सीखी है जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं उनके अलावा, या आप लोग अभी बिगनर हैं सब? काइंडली चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप? मैम शमसा मुझे बता दीजिएगा क्या रिस्पॉन्स है इनका। वॉइस आ रही है सबको मेरी? यस मैम। जी, क्या रिस्पॉन्स है आपके? बिगनर हैं सब अभी? मैम मोस्टली बिगिनर्स हैं। जी ठीक, चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एंड हाउ कैन वी बिकम अ गुड कंटेंट राइटर। ये जो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पढ़ाने का प्रोसेस ये है कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट राइटिंग सिखाती हूँ, साथ आप लोग अपने कॉपी और पेन रखें, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी, कन्वे करती जाऊंगी, आप लोगों ने साथ साथ राइट डाउन करते जाना है, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि जहां से भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेने हैं। उसके बाद मुझसे पूछ लेना कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आई, इस तरह है, इधर से हम किस तरह इसको करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों को जिस तरह मैम शमसा ने आपको बता दिया है कि वीक में हमारी 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। अगर हमारा जो है टॉपिक वो ज़रा लेंथी है तो हम उसके 2 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। जहां तक इजीली आप लोग समझ सकें, आप लोग मुझे फ्रीली बता सकते हैं कि मैम हमारे लिए आज इतना वर्ड काफ़ी है, इतना हम अंडरस्टैंड इसको अच्छी तरह कर पाएंगे, यहाँ पे आप स्टॉप कर दें, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाती जाऊंगी और आप लोग सुनते, इग्नोर नहीं करना अगर आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग सीखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक ये है कि हम एक कंटेंट राइटर किस तरह बन सकते हैं, और एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक ऐसी चीज है, पुराने जमाने में भी कंटेंट राइटिंग हुआ करती थी, लेकिन उसकी बेस ये थी, कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आप लोगों को तब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम लोग इस तरह, हम लोग जैसे सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो हम लोग अपना मैसेज किस तरह कन्वे कर सकते थे। तब होता था ये कबूतर का दौर होता था, उसमें कुछ लोग उसके जरिए पैगाम रसाई अपनी करते थे, कुछ लोग ये पोस्ट होती थी उसके जरिए अपनी पैगाम रसाई करते थे, एक दूसरे को पैगाम देते थे। उनके साथ बातचीत आप लोगों ने किस तरह करनी है, अपना मैसेज किस तरह अगले बंदे के थ्रू आपने कन्वे करना है, या अगले बंदे ने आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, तो वो एक लेटर की शक्ल में बात की जाती थी, या लेटर उसको लिख दिया जाता था। वो एक दिन बाद तो नहीं होता था, तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते थे आपका मैसेज अगले बंदे तक कन्वे होते हुए। आज क्या दौर है हमारे पास? आज ये दौर है कि जब हम एक मैसेज किसी को करना था 1 से 2 मिनट लगते हैं कन्वे होते हुए, कि अगले बंदे तक। इंटरनेट का दौर है, तब ये फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता था, फिर वो अपनी सारी बातें उसमें एक लेटर पेज पकड़ते थे, उसके ऊपर राइटिंग करते थे, उस बड़ी मेहनत करनी। या फॉर एग्जांपल जब ये होनी ईद होनी, तो वो ईद कार्ड का इस्तेमाल करते थे। ईद कार्ड होते थे, उसके ऊपर पैकिंग करनी, उसको काफी ज्यादा, या किसी का बर्थडे होना तो इस तरह सेलिब्रेट किया जाना, तो उसको बताया जाना। तब था ये दौर। अब क्या, अब किसी की बर्थडे है या किसी को कोई हमने विश करना है, या फ्रेंड्स डे या मदर डे है या कुछ भी है, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप खोली, फेसबुक खोली, इंस्टाग्राम या ट्विटर अपना खोला, जहां पे भी हम लोगों ने कन्वे करना है, एक टेक्स्ट किया तो जी बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब पहला दौर था तब हमें मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन तब उसको ये पैगाम रसाई का दिया जाता था कि ये पैगाम रसाई है। तो अब उसकी जो शक्ल चेंज होगी, वो शक्ल जो है इंटरनेट के थ्रू वो आगे कंटेंट राइटिंग में, ठीक है, वो हमारी राइटिंग होगी। अगर हम किसी को पोइट्री का मैसेज दे रहे हैं या हम कोई भी चीज कर रहे हैं, वो हमारी एक हिसाब की कंटेंट राइटिंग ही होती है, ठीक है। अगर हमें फिर
करते हम अपनी बात पे आते हैं कि जब भी कंटेंट राइटिंग जो बंदा सीखना चाहता है या बंदी सीखना चाहती है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग बनने के लिए एक इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक जो अच्छा कंटेंट राइटर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कोई टॉपिक चूज करेगा। कोई भी टॉपिक आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप वो टॉपिक आप चूज करेंगे जिस पे आपको मुकम्मल अबूर हासिल हो, जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपको पता हो कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, हम इसको किस तरह से किस अंदाज में हम इसको लिख सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये आया हम एक जो राइटिंग कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, दूसरा भी जो कंटेंट राइटिंग कर रहा है क्या वो भी इसी तरह से ही इसका कंटेंट लिखेगा। अगर आप लोगों में ये क्वालिटीज मौजूद होंगी कि आप दूसरे का कंटेंट लेके एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है कि आपने टॉपिक लिखना है वेदर के बारे में, वेदर है तो आपने बारिश हो रही है उसके बारे में आपने लिखना है, तो क्या सारे बच्चे एक ही जैसा कंटेंट लिखेंगे? नहीं, सब उसको डिफरेंट वे में उसको कन्वे करेंगे, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करेंगे तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करेंगे तो हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट होता है। ठीक है, यहाँ तक बताएं, मुझे समझ आई है सबको? क्या बस हो गए हो? यस मैम, आई है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? नो मैम। तो फिर जो है जब हमारी ये क्वालिटीज हो जाएंगी कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज पाई जा रही हैं, हम अपना माइंड यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमने इसके बारे में लिखना है, हमें इसके बारे में इतना नॉलेज है कि हम इसको बेहतरीन अंदाज में खूबसूरत तरीके में इसको एक्सप्लेन कर सकें। उसके लिए आपके पास 11 स्किल्स होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल कंटेंट बनाने के लिए 11 स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए एक गुड राइटर बनने के लिए। ये जो मैं अब आपको स्किल्स बताऊंगी, ये आपने साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, ये मैं आपको लेक्चर के एंड पे भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ, या नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट होगी मैंने तब भी आपसे पूछ सकती हूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बातें बताई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रीडर को पहचानना है आपने। कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के दरमियान होती है। अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगला बंदा आपसे क्या सुनना चाहता है, आपसे क्या लिखवाना चाहता है, आप उसको किस अंदाज में उसको एक्सप्लेन करके बताना चाहते हैं। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि तब तक आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते जब तक आपको उस बात पे मुकम्मल अबूर हासिल नहीं होगा। तब तक ऑडियंस भी आपको नहीं सुनेंगे जब तक आप बात आप कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो, किसी की बात कर रहे हो, उसमें ही आप अपनी बातें स्टार्ट करके बैठ जाएं, जी मैं इस तरह था, मैं इस तरह थी, या आप कोई और रेलिवेंट कोई पोइट्री सुना रहे हैं किसी को या कोई गजल किसी को सुना रहे हैं, तो उसमें आप अपनी जब बातें स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो वो आप लोगों का अगले सुनने वाले बंदे का फोकस बिल्कुल साइड पे हो जाएगा और वो आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जब आपने कंटेंट राइटर बनना है तो आपको एक मार्केटर की तरह आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अपने आप को तलाश, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को तलाश करेंगे कि हम इस चीज के बारे में कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद आप अपने आप को जब मुकम्मल तौर पे कर लेंगे जज, उसके बाद आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने बोला है कि ये कहा गया कि आप वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल करें,
तो आप उसको ब्रक्स क्या कह रहे हैं, आपको सुनने वाला है या जो आपका रीडर है या ऑडियंस है, वो उसको आप बता रहे हैं नॉन वेजिटेरियन कि वो वेजिटेरियन के बारे में पूछ रहा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप उसको नॉन वेजिटेरियन के बारे में बता रहे हो कि नॉन वेजिटेरियन के बारे में इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो ये आप लोगों का अच्छा इंप्रेशन होगा जब एक इंसान आपसे टॉपिक की बात पूछ रहा है तो आप उसको उसके बरक्स बता रहे हो कि ये बात इस तरह नहीं इस तरह है। तो ये उसकी अगले बंदे की मिस्टेक नहीं है, ये आप लोगों की मिस्टेक है कि आप लोग उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा एक नंबर आपके कंटेंट में। नंबर 2 वो कहेगा इस बंदे को तो खुद कुछ नहीं पता, ये हमें क्या बताएगा। ठीक है, उसको फिर आपने जिस अंदाज में पूछा गया है उसी अंदाज में ही आपने अगले बंदे को एक्सप्लेन करके बताना है। फिर आप अपने रीडर से इन टच रहे। पर्सनल टच आप लोगों का होना चाहिए कि अगर आपको कोई इंसान कहता है इसका माइक ऑन है, हम बंदों को मारने की कोशिश में साले मरते नहीं है। ये म्यूट कर दे इनको। वही ना, साले मरते ही नहीं है, बहन से जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, ना मर रहे हैं ना जान छोड़ रहे हैं। तो सुबह अकेला ही होता है। यहाँ तक समझ आइए। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? सेकंड पॉइंट अपना स्टार्ट करें। फिर है नंबर 2, अपने रीडर से पर्सनल टच रखें। पर्सनल टच अब क्या होता है? पर्सनल टच ये होता है कि जो आपका लिखना, आप तो राइटर है ना, जो अगला बंदा है वो है रीडर। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी अच्छे राइटर के लिए। और फैक्टर को आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका अपने जो रीडर है उसके साथ आप पर्सनल टच में रहें। अगर कोई आर्टिकल लिखें जहां जिसका स्कोप है, उसमें आप क्या करें कि आप अपने रीडर से डायरेक्ट बात करें कि सर मैम ये किस आजकल कौन सा आर्टिकल ज्यादा चल रहा है, किस आर्टिकल का, किस ब्लॉग का, किस कंटेंट का, या किस चीज का, या किस वेब कंटेंट का, या किस पॉडकास्ट का, या जो भी है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये इस जो है आप लोगों की ये स्किल इसमें ज्यादा किस चीज का स्कोप है। ये आजकल जो फाइबर पे चल रहे हैं वहां पे डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनका, कुछ लोग लोगों का कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आजकल स्कोप है। ठीक है, उसमें ये है कि उसमें आप ये उनसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें बेहतरी लाने के लिए हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने रीडर के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे और आपका रीडर आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करेगा तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर, और जो भी है जो स्किल्स आप आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं या जो भी चीजें आप लोग पब्लिश करवाना चाहते हैं उसमें आपको कन्वे करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर आ जाता है पॉइंट नंबर 3, पेशेंटली रिसर्च करें। जब एक आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया है उसके ऊपर मुकम्मल डिस्कशन करें, खुद डिस्कशन करें, अपने आप को जज करें। ये नहीं आप कर सकते कि जब आप कंटेंट बना रहे हैं या आप आर्टिकल लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप फैमिलीज में बैठ के करें, फ्रेंड्स में बैठ के करें। ये आप लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड बिल्कुल फ्री नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक आरामदाह जगह
एक सुकून पेशेंस वाली जगह पे आपको बैठ के आपको ये चीजें लिखने में मददगार साबित होगा, क्योंकि इसकी रिसर्च, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि जब तक आप रिसर्च करते जाएंगे आपके जो है रीडर उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, आपका जो ऑडियंस होगा जिनको आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। किस बात पे डिमांड बढ़ती जाएगी? जब आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी तो वो लोग आप लोगों का जब कंटेंट डेली बेसिस पे रीड करेंगे, आप लोगों को मुकम्मल उस पे अबूर हासिल होगा। एक नंबर 2 बात ये है, इधर यहाँ पे जब एक पॉइंट और ऐड करती हूँ कि जब भी आपने रिसर्च अपनी करनी है उसमें अगर आप प्रेजेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे लास्ट तक। आप उसमें ये ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आपने प्रेजेंट को यूज किया है तो उसमें आप सेकंड पे ले जाएं, पास्ट ले जाएं, थर्ड पे आप फ्यूचर में चले जाएं, फिर कंटिन्यू में चले जाएं। इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। कंटेंट राइटिंग करते हुए इस बात को मद्देनजर आपने रखना है। जहां से आपने जो चीज उठाई है, टॉपिक उठाया है, और फिर आप लोगों का जो टॉपिक है वो आई कैचिंग होना चाहिए। ठीक है, आई कैचिंग होगा तो आप लोगों की डिमांड और ज्यादा होगी। यहां तक सबका क्लियर है? फिर आ जाते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट। रेलिवेंट सब्जेक्ट अब क्या होता है? रेलिवेंट सब्जेक्ट ये होता है कि आप कंटेंट बनाने के लिए आपको एक ट्रेंड के साथ अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई न्यूज़ का लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, या सोशल मीडिया पे आप लोग कोई फेसबुक का लिख रहे हैं, आप लोग यूट्यूब का लिख रहे हैं, ट्विटर का लिख रहे हैं, या इवन कोई भी किसी भी कैटेगरी का आप लोगों का जो टॉपिक है उसके ऊपर आप लोग लिख रहे हो, तो उससे रिलेटेड ही आप लोगों ने लिखना है। अगर आप फेसबुक का कोई कंटेंट लिख रहे हो तो आपको फेसबुक के कंटेंट के को ही मद्देनजर रख के उसकी जो है आप लोग इम्पोर्टेंट थिंग्स, आप लोगों को इतना तो इल्म होगा कि फेसबुक पे हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या किस तरह से पेज बनाए जाते हैं, किस तरह से उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फिर आप उसको फ्रेंड अपनी पर्सनल फ्रेंड्स में शेयर करना चाहते हैं, या उसको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, उसमें आप लोग ये सोशल मीडिया जो है ये आप लोगों का उस तरफ चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि रीडर वेब रेलिवेंट और स्टोरीज ढूंढते हैं आपकी। कुछ जो होते हैं कंटेंट राइटर, उन्होंने अपने पेज क्रिएट किए होते हैं, पेज उन्होंने अपने क्रिएट किए होते हैं। फेसबुक पे भी कुछ लोगों ने किया होता है, इंस्टाग्राम पे भी डिफरेंट जगहों पे किया होता है, कुछ लोगों ने उधर किया होता है वर्डप्रेस पे, डिफरेंट जो है कैटेगरी स्टोरीज के लिए, वहां पे उन्होंने अपने पेज क्रिएट किए होते हैं। वहां पे वो अपने जो कंटेंट बनाते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, वहां पे वो उसको शेयर कर देते हैं। वो शेयर करने का क्या बेनिफिट है आपको? वो जब शेयर करते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के राइटर्स होते हैं, लोग होते हैं, पब्लिक शो होता है ना, तो वहां पे लोग फिर आपके कंटेंट को पढ़ते हैं, आपके आर्टिकल को, आपकी स्टोरी को रीड आउट करते हैं। तो फिर आपको कुछ राइटर्स इस तरह से होते हैं और कुछ राइटर ऐसे होते हैं कि वो अपना जो है टॉपिक आई कैचिंग, उसका थीम, उसका जो मेन बॉडी होती है, उसको इस तरह से राइट करते हैं कि वो जो रीडर होता है वो एक ही नजर में पढ़ के, जो अच्छे वाला रीडर होता है वो 30 सेकंड में उसको रीड कर लेता है। उसकी मेन चीजें वो रीड करके वो जान जाता है कि इसमें जो है राइटर उसने किस तरह का लिखा हुआ है, आया उसको मुकम्मल अबूर हासिल है भी या नहीं इसी पे। उसके बाद फिर आप लोगों को जो है वो इस तरह से ये डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं इसके ऊपर कर देते हैं। फिर अटेंशन गर्ब आइडियाज,
आज के दौर में जो है वो नए आइडियाज, इंटरेस्टिंग आइडियाज जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। एक अच्छा कंटेंट होने के नाते आपको रीडर को टारगेट और अटेंशन गर्व करने वाला कंटेंट बनाना चाहिए। वही बात फिर आ गई कि आपको जब आपने कंटेंट राइटिंग करनी है तो जो आज ज्यादा स्कोप चल रहा है कंटेंट का, उस पे आपने मुकम्मल आइडियाज, ये नहीं आपने करना कि उसने ये कंटेंट लिखा था तो मैं भी वही कंटेंट लिखूं। आप उसका थीम चेंज कर लें, आप उसका टॉपिक चेंज कर लें, आप उसको अपने ही तरीके से उसको एंगेज करें और अपने ही आइडियाज उसमें ऐड करें कि हम इसमें ये आइडियाज ऐड करेंगे तो हमारा ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहें, उसके ऊपर एनालाइज करें। ब्लॉग्स, आर्टिकल जो हैं उनको जो सबसे पहले ये करें कि ये हम ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने इस पे की है, हमने ये अपने आइडियाज यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं और अब बाकी कंटेंट की निस्बत हमारा आया ये कंटेंट ज्यादा अच्छा है, हमें इस पे कितने लाइक्स मिले हैं, कितने लोगों ने इसको रीड आउट किया और कितने हमने पहले जो कंटेंट बनाए थे फर्स्ट कंटेंट के साथ उसको करें, जो आपने पहला कंटेंट बनाया उसको मद्देनजर रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे आप जो कंटेंट बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, फिर आप जो ब्लॉग लिखते हैं उसके बारे में आप उसको जज करें, अपने आप को जज करें कि मैंने जब फर्स्ट कंटेंट लिखा था तो उसमें मैंने ये लिखा था, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कम की थी, क्योंकि जब हम कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें इतना नहीं पता होता कि हम इसको किस अंदाज में लिखें या किस अंदाज में इसको हम कन्वे करें, किस अंदाज में हम अपने आइडियाज को शो करें। तब जब स्टार्टिंग पे आप लोग करते हो तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आप लोग जो हैं वो मिस कर जाते हो। वो क्यों मिस करते हो कि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। और जो ये कंटेंट राइटिंग है ये आपकी प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, उतने ही आपके आइडियाज जो हैं वो उसमें ऐड होते जाएंगे और उसमें आप लोगों की जो है आर्टिकल्स में, स्टोरीज में वो और ज्यादा चेंजिंग आती जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब मुझे बताएं कि इतना ठीक है या नेक्स्ट भी करवाऊं आप लोगों को? मैम थोड़ा सा और बता दे, टाइम है अभी? नहीं, टाइम है, अगर कोई क्वेश्चन है वो भी तो डिस्कस करने हैं ना, फिर वो ज्यादा हैवी हो जाएगा इनके लिए। मैम पहले एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, पहले इसको क्लियर कर दें कि जी किस तरह से पॉसिबल है कि हम एक ही टेंस में सारा कंटेंट लिखते हैं। लाइक 100 वर्ड स्टोरी लिखनी है या 100 वर्ड्स लिखने हैं तो हम लोग कैसे उसको एक ही टेंस से लिख सकते हैं? देखें, ये आपका जब आपने एक स्टोरी लिखनी है उसमें जब आप अपना एक्सपीरियंस आप अपने से ही स्टार्ट कर लें, आप अपने बारे में लिखें कि स्टार्ट पे आप कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। ये किसका क्वेश्चन है? मिया मोटर्स का। क्या नाम है आपका? अनम्यूट योरसेल्फ। आप टेक्स्ट में ही अपना नेम बता दें जिनका क्वेश्चन है। देखें, जब आप अपने बारे में लिखेंगे, कोई अपने बारे में आप एक स्टोरी लिखें, उसके बारे में आप अपना स्टार्ट टू एंड लिखें। ठीक है, जब आपका ये है कि आप जब फुल स्टॉप एक आ जाता है, आप जो भी हो, आई थिंक आपका नाम क्या नाम है इनका? मैम अहमद है इनका नाम। अहमद शाह हो आप? जी जी। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल लाइक अपने ले लें या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ले लें। आपको उनकी पहली स्टोरी का पता है कि वो जब छोटे होते थे तो क्या करते थे?
आपने जब भी किसी की पास्ट की स्टोरी लिखनी है तो आपने उसके पास्ट में ही जाना है, चाहे वो 10 वर्ड की हो, चाहे वो 15 वर्ड की हो, चाहे वो 100 वर्ड्स की हो। ठीक है, जब आपने प्रेजेंट में रहना, जब आपने स्टार्ट ही प्रेजेंट से एक चीज को किया है तो आप उसको प्रेजेंट में ही उसको एंड करेंगे, चाहे वो आपके 100 टेंस हों, सेंटेंस हों, चाहे वो आपके 3 सेंटेंस हों, चाहे वो आपके 20 सेंटेंस हों। ठीक है, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप स्टार्ट उसको अगर आप पास्ट से कर रहे हैं तो उसको पास्ट पे ही उसको एंडिंग करें। उसको ज्यादा आप जितना ज्यादा उसको बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी उसमें मिस्टेक्स होती जाएंगी। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये जब लिखोगे आप लोग, तब फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी यहाँ पे कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो मैं वही बात कर रही हूँ, आप जो कह रहे हैं कि एक सेंटेंस में नहीं लिखी जा सकती, मैंने आपको एग्जांपल दी है। अपनी सेंस भी थोड़ी यूज करें कि मैं क्या बात कर रही हूँ और आप उसको किस साइड पे लेके जा रहे हैं। अभी भी समझ आई है कि नहीं आई समझ आपको? हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? मैम मैंने कुछ पूछना है। जी जी पूछो। मैम ये जो कोर्स है इस पे आप जो अभी बात कर रही हैं, जैसे टेंसेस की बात होगी, ये तो स्टोरीज ऐसे और इन चीजों के लिए हो गया ना टेंसेस की बात, तो इसके अलावा हमें इस कोर्स में और क्या क्या चीजें बताई जाएंगी? ये आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है ना तहमीना? सीखा हुआ है आपने पहले नोविशेट नो में? मैम। जी, इसके अलावा अभी तो ये आप लोगों का स्टार्ट है। ये अभी आपको बेसिक जो चीजें हैं वो बता रहे हैं कि आगे हम लोगों ने इसको फर्दर टाइप्स में किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, ये अभी आपको बेसिक चीजें बताई जा रही हैं जो आपको नेक्स्ट काम आएंगी। साथ साथ हम लोग जब वर्किंग करते जाएंगे तो आपको ये स्टार्टिंग से जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप तब तक कैसे आगे उसको कर पाओगे जब तक आपको मैम स्टार्ट से ही पता नहीं होगा। यस मैम, आप ठीक बात कर रही है, लेकिन जी जैसे प्रैक्टिस की बात कर रही है कि आप हम लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, तो अगर आप स्टोरी लिखने के लिए कहती हैं तो जी जी फर्ज करें मेरे में वो एबिलिटी नहीं है कि मैं एक स्टोरी लिख सकूं। मेरा जी माइंड जी जो है वो आर्टिकल्स की तरफ है, ब्लॉग्स की तरफ है। जी तो जी उसके लिए ये स्ट्रेटजी उसके लिए भी यही यूज होगी? जी बिल्कुल यही यूज होगी, क्योंकि इसका मेथड मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड बता रही हूँ कि जब तक आपका मेथड आपको बेसिक इसकी क्लियर नहीं होगी तब तक आप उसको कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको ओवरऑल व्यू इसका बताती जाऊंगी कि ये आप बच्चे इसको इस तरह नहीं इस तरह करते जाओ, तो आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगी, तब तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाओगे जब तक आपको पीछे से ही कुछ नहीं आएगा। जब तक ये मैंने जो आज आपको बातें समझाई हैं, ये जब तक आपकी बातें चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक आप आगे कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें करने के लिए आपको ये चीजें समझानी पड़ेंगी, और ये मुकम्मल आप लोगों को इस पे जब तक अबूर हासिल नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकोगे। ओके, थैंक यू मैम। जी, इसके अलावा और कहीं पे भी आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं आप मुझसे। जी, और क्वेश्चन किसी का कोई? इसीलिए मैंने आपको यही बोला है कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसको करते जाएं। करें फिर हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट। और तो नहीं है क्वेश्चन अभी किसी का? मैम एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन व्लॉग एंड आर्टिकल।
अभी ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट इसकी बेसिक को कर रहे हैं कवर, ठीक है। वो हम नेक्स्ट आगे उसको कवर करेंगे, वो मिक्स हो जाएगा फिर। डिफरेंस इसका आपको जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारा बताते जाएंगे। अभी हम जस्ट हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एंड हाउ कैन वी बिकम अ गुड कंटेंट राइटर, कि हम एक अच्छे कंटेंट राइटर किस तरह बन सकते हैं। तो काइंडली सब इसी पे ही फोकस करें। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी हम कोई लिखते हैं तो उससे पहले हम उसके बारे में सर्च करते हैं। जैसे हम इंटरनेशनल डेज वगैरह का कंटेंट लिखते हैं तो उसमें उस डे की हिस्ट्री लिखना कंपल्सरी होती है। ये तो हम अपने व्यू में कह देते हैं ना कि इस डे को हमने ये डे इस डे को रिप्रेजेंट करता है, इस डे पे करते क्या है, लेकिन उस डे की हिस्ट्री जो होती है, दुनिया उसको कैसे सेलिब्रेट करती है, वो भी लिखना होता है। वो देखें, जब आप कोई भी इंटरनेशनल डे को एक्सप्लेन करते हैं तो तब आपको एक चीज को मद्देनजर वहां पे रखना पड़ता है। कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है तो उनके कंटेंट में क्या होता है, ये वही बात फिर आ गई कि मैम प्रेजेंट में हम कैसे हिस्ट्री लेके जाते हैं, ठीक है। फिर पास्ट है, पास्ट में हम अपनी हिस्ट्री को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। देखें, इंटरनेशनल डेज जो हैं वो गुजर चुके होते हैं, पहले वो हो चुके हैं, आप लोगों से पहले वो डेज गुजर चुके हैं, या अभी जो हैं वो डेज उनकी इब्तिदा हुई है। तहमीना मैम वो बेसिक तो उसकी स्टार्ट हो गई है, लेकिन आज भी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं ना। जी बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। तो हम उसका जो है बैकग्राउंड, उसका जो है थीम, उसका वही यूज करेंगे जो पहले हो चुका है, या हम उसको नए अंदाज में, अपने अंदाज प्रेजेंट में लेके आएंगे। मैम चेंज करते रहते हैं हम, हर ईयर का थीम डिफरेंट होता है ना। डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी जो थ्योरी होती है वो आप उसको अपने जो है आप डिफरेंट रिसर्चेस करके ही उसको एक्सप्लेन करते हो, या खुद से एक्सप्लेन कर देते हो? नो मैम, डिफरेंट रिसर्चेस होती हैं जी, उसके मुताबिक ही आप करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें थोड़ा सा उसका थीम ऐड करो, जो भी डेट है, जो मंथ है, जो भी चीज है, इंटरनेशनल डे का जो टॉपिक है तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो टॉपिक के लिहाज से कि आप लोगों का टॉपिक कौन सा है, आपने उसको किस अंदाज में लिखना है। वही अंदाज में लिखेंगे जो आप लोगों को हिस्ट्री बता रही है, अपने से तो उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। हाँ, अपने से उसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हो कि कोई कोटेशन आप उसमें ऐड कर दो। अगर वो इस्लामी डे है तो उसमें आप कोई हदीस ऐड कर दो, इस्लामिक कोड कोई उसमें ऐड कर दो, वो आप अपने से कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल डेज हो गए, डिफरेंट डेज हो गए, अगर फॉर एग्जांपल कल वुमेन्स डे था, वो भी इंटरनेशनल डे ही था ना, उसमें बहुत से लोगों ने अपनी हिस्ट्री भी एक्सप्लेन की है। कुछ डेज ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों ने हिस्ट्रियां लिखी हैं कि औरतों के लिए ऐसे होना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, इस तरह करना चाहिए, उनको उनके पूरे हकूक देने चाहिए, उनको कमतर ना समझा जाए। डिफरेंट वे में हर इंसान ने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसमें आप प्रेजेंट भी लेके आ गए हो, फ्यूचर भी लेके आ गए हो, लेकिन सबने डिफरेंट वे में उसको एक्सप्लेन किया है ना। इसी तरह से ही इनका ये होता है कि आप वो टॉपिक के लिहाज से, वो आप पर्सनैलिटी के लिहाज से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?